A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 26th March. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is A New Era. A New Era का मतलब हो गया एक नया युग. On IPL 2022. IPL है इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि क्रिकेटिंग टूर्नामेंट है जिसके अंदर बहुत सारी फ्रेंचाइजीज क्या करती हैं, आपस में फाइट करती हैं. और ये जो आईपीएल है सिर्फ एक क्रिकेटिंग टूर्नामेंट ही नहीं है, बल्कि इसके अंदर बहुत नए प्लेयर्स जो हैं उभर कर भी आते हैं. सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल. आईपीएल इज मोर देन अ मनी मेकिंग मशीन. आईपीएल जो है, इंडियन प्रीमियर लीग जो है, वो सिर्फ क्या नहीं है, एक मनी मेकिंग मशीन नहीं है. आईपीएल के अंदर बहुत सारा पैसा है, तो सिर्फ ये पैसा बनाने का काम नहीं करता है आईपीएल, बल्कि इसके साथ क्या होता है, एंड इज लाइकली टू थ्रो अप न्यू स्टार्स. थ्रो अप का मतलब किसी चीज को फेंकना होता है, बट यहाँ पे देने के सेंस में हो गया. आईपीएल सिर्फ एक पैसा बनाने की मशीन नहीं है, बल्कि आईपीएल से बहुत सारे नए स्टार्स भी पैदा होते हैं. आईपीएल नए स्टार्स को भी देता है. नियरली ए डिकेड एंड हाफ, यानी 15 साल के आसपास का टाइम हो गया है सिंस इट्स इंसेप्शन. इंसेप्शन का मतलब हो गया अराइवल या बिगनिंग, यानी 15 साल के आसपास का टाइम हो गया है जब से आईपीएल को स्टार्ट किया गया है. द इंडियन प्रीमियर लीग, आईपीएल जिसको हम बोल सकते हैं, हैज स्ट्रक डीप रूट्स एंड एक्वायर्ड निबल फीट. देखें, डीप रूट्स का मतलब हो गया आईपीएल ने अपनी जो जड़ें हैं वो बहुत नीचे तक जमा ली हैं. एंड एक्वायर्ड निम्बल फीट. निम्बल फीट का मतलब हो सकता है यहाँ पर स्ट्रांगली हेल्ड ऑन ग्राउंड, यानी आईपीएल ने अपने जो पैर हैं वो बहुत अच्छे से जमीन पर जमा लिए हैं. जनरल इलेक्शंस इन 2014 एंड 2019. और इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो जनरल जो इलेक्शंस हुए थे 2009, 14 और 19 को जो इलेक्शंस हुए थे, एट द सेम टाइम अगर देखा जाए, एंड द पेंडेमिक और महामारी की अगर बात की जाए, कोविड की अगर बात की जाए, लास्टिंग ओवर 2 years, और ये पूरा का पूरा जो कोविड का दौर रहा है वो 2 साल के आसपास रहा है. हैव नेवर स्टाइमाइड. स्टाइमाइड का मतलब होता है वैसे इंटरप्ट करना. तो इसने क्या किया है, कोविड ने भी 2 साल का टाइम पीरियड है जिसने पूरी तरीके से इस लीग को, आईपीएल को क्या किया है, इस लीग को बहुत बुरी तरीके से इंटरप्ट किया है. इररिस्पेक्टिव, के बावजूद, ऑफ द एक्सटर्नल चैलेंजेस, यानी ये जो बाहरी जो चैलेंजेस हैं, ये खतरे हैं, चुनौतियों के बावजूद भी, बाहरी चुनौतियों के बावजूद भी, द टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स, यानी आईपीएल को ऑर्गेनाइज कराने वाली जो ऑफिशियल्स हैं या ऑर्गेनाइजर्स हैं, हैव ऑलवेज कंडक्टेड द आईपीएल. यानी बाहरी चैलेंजेस के बाद भी, बाहरी चुनौतियों के बावजूद भी, पेंडेमिक के बावजूद भी और जनरल इलेक्शन के बावजूद भी, इतने सारे प्रॉब्लम्स के बावजूद भी, जो आईपीएल के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने आईपीएल को कंडक्ट किया है. इवन एज इसके बावजूद इंडिया रिमेन्स द बेस. और इंडिया हमेशा क्या रहा है आईपीएल के लिए, ज्यादातर जो इंडिया है, इंडिया के अंदर ही आईपीएल को क्या किया गया है, उसको ऑर्गेनाइज किया गया है. इंडिया ही इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट का आधार रहा है. एट वेरिंग पॉइंट्स साउथ अफ्रीका एंड यूनाइटेड अरब एमिराट्स. और जब इंडिया के अंदर जो कोविड के जो केसेस थे वो पीक पर थे, तो उस टाइम आईपीएल उस टाइम भी ऑर्गेनाइज कराया गया था, लेकिन उस टाइम आईपीएल को इंडिया में नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका और यूनाइटेड अरब एमिराट्स, जो कि 2 पर्टिकुलर देश है, वहां पर उन आईपीएल को ऑर्गेनाइज कराया गया था. हैव चिप्ड इन का मतलब हो गया कंट्रीब्यूट करना, सहयोग देना, एज होस्ट. और जब इंडिया के अंदर कोविड का दौर था और कोविड पीक पर था, तो उस टाइम इंडिया के अंदर आईपीएल को कराना बड़ा मुश्किल था. तो उस दौरान आईपीएल को साउथ अफ्रीका और यूनाइटेड अरब अमीरात्स पर उनको क्या कराया गया था, उसको ऑर्गेनाइज कराया गया था. तो कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका और यूनाइटेड अरब एमिराट्स ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया एज ए होस्ट. कट टू द प्रेजेंट. कट टू द प्रेजेंट का मतलब हो गया एक तरीके से, अगर प्रेजेंट की बात की जाए तो
The 15th edition will commence at Mumbai Wankhede Stadium on Saturday with defending champion Chennai Super King taking the last year runner-up Kolkata Knight Riders. और ये जो आईपीएल है, यानी जो ये आईपीएल है वो 15th एडिशन है और ये सैटरडे को स्टार्ट होने वाला है। पहला मैच वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा और चेन्नई सुपर किंग जो कि लास्ट ईयर की डिफेंडिंग चैंपियन है और लास्ट ईयर जो कोलकाता नाइट राइडर जो रनर अप था, तो उनके बीच में पहला मैच खेला जाएगा। ओवर 2 months और लगभग 2 महीने से ज्यादा का टाइम होगा इस पूरी टूर्नामेंट के अंदर। द आईपीएल विल मोनोपोलाइज। मोनोपोलाइज का मतलब होता है, देखें एक तरीके से, हैव एंड कंट्रोल फुली एंड एक्सक्लूसिवली, जिसको आप एकाधिकार बोलते हैं। प्राइम टाइम टेलीविजन, और कहीं ना कहीं ये जो टेलीविजन के ऊपर इस आईपीएल को दिखाया जाएगा तो इसका मोनोपोलाइज किया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली पैसे लेकर उनको कुछ इस स्पेसिफिक चैनल्स पे उनको दिखाया जाएगा आईपीएल मैचेस को। वाइल इट्स कारवा जर्नी हो गया, और ये जो पूरा आईपीएल का जो जर्नी है, जो कारवा है, विल शटल का मतलब हो गया मूव बिटवीन 2 प्लेसेस, यानी बीच में क्या करना, 2 प्लेसेस के बीच में घूमना। शटल बिटवीन मुंबई एंड पुणे ड्यू टू कोविड-19 बायो बबल प्रोटोकॉल्स। और ये पूरा जो कारवा है आईपीएल का, वो क्या करेगा, मुंबई और पुणे के बीच में क्या करेगा, ये शटल करेगा, मूव करेगा, क्योंकि अभी फिलहाल जो बायो बबल प्रोटोकॉल से कोविड के उनको फॉलो किया जाता है, और उसके तहत ये जो आईपीएल है वो क्या करेगा, पुणे और मुंबई के बीच में क्या करेगा, वो मूव करता रहेगा। सो दिस इज आवर वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखते हैं सबसे पहले, देखिए 2+V1 आपने यूज कर लिया जो कि इंफिनिटिव केस है। द इंडियन प्रीमियर लीग सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आपने हैज प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर लिया, और यहाँ पर एक्वायर्ड यूज कर लिया जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। हैव नेवर स्टाइमाइट, देखो हैव के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। इसके बाद देखो द टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर भी आपने हैव प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। इंडिया सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसलिए आपने रिमेन्स यूज कर लिया जो कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट है। ये देखो 5th एडिशन आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, विल कमेंस आपने यूज कर लिया जो कि फ्यूचर इंडेफिनाइट है। ये भी फ्यूचर इंडेफिनाइट हो गया आपका, आईपीएल सिंगुलर सब्जेक्ट है। इट्स कारवा वैसे नाउन हो गया, तो इट्स यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव है, और उसके बाद विल शटल आपने यूज कर लिया जो कि आपका फ्यूचर इंडेफिनाइट है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड। मुंबई वानखेड़े ब्रानबॉर्न DY Patil Stadiums and Pune MCA Stadium will conduct the games। और ये पर्टिकुलर जो स्टेडियम के नाम ऊपर हम बताए हैं, तो इन पर्टिकुलर स्टेडियम से मैच खेले जाएंगे। while the venue for the playoffs, प्लेऑफ कौन सा पर्टिकुलर टाइम हो गया, प्लेऑफ होता है जब टूर्नामेंट लास्ट फेज में पहुंच जाता है। तो प्लेऑफ की अगर बात की जाए, इंक्लूडिंग द फाइनल ऑन 29 मई, और 19 मई को फाइनल खेला जाएगा। वो अभी तक उसका जो फिलहाल वेन्यू है वो अभी फिलहाल डिसाइड नहीं किया गया, उस वेन्यू को बाद में डिसाइड किया जाएगा। और ये जो पर्टिकुलर स्टेडियम्स हैं इनके ऊपर प्लेऑफ्स खेले जाएंगे, जो लास्ट फेज रहेगा टूर्नामेंट का, जिसमें आप क्वार्टर फाइनल्स और सेमीफाइनल्स और फाइनल्स की बात करेंगे, तो ये पर्टिकुलर मैचेस वहां पे खेले जाएंगे। और 29 मई को फाइनल्स होगा, और उसके लिए अभी जो वेन्यू है वो डिसाइड नहीं किया गया है। एवर सिंस, जब से समर नाइट एट बेंगलुरु एम चिन्नास्वामी स्टेडियम 28, यानी 2008 की अगर बात की जाए, व्हेन द आईपीएल मेड इट्स डेब्यू, और आईपीएल का जो फर्स्ट मैच खेला गया था वो बेंगलुरु एम चिन्नास्वामी जो स्टेडियम है 2008 के अंदर वो खेला गया था वहां पर। तब से, यानी जब आईपीएल का डेब्यू हुआ था, आईपीएल स्टार्ट हुआ था, उस टाइम इट्स कमर्शियल वैल्यू हैज फाउंड इंक्रीमेंटल गेन्स। देखो इंक्रीमेंटल का मतलब इंक्रीज होना, गेन्स का मतलब फायदा। तो कहीं ना कहीं जो इसकी कमर्शियल वैल्यू है, इसकी जो आईपीएल की जो कमर्शियल वैल्यू है, उसकी जो कीमत है वो कहीं ना कहीं पहले से ज्यादा बढ़ गई है। द लेटेस्ट आउटिंग यहाँ पे टूर्नामेंट के लिए यूज किया गया है टाटा एज द टाइटल स्पॉन्सर। और पहले वीवो क्या करता था, इसको स्पॉन्सर करता था, लेकिन अभी वीवो को हटा दिया गया है और टाटा ग्रुप
आईपीएल को स्पॉन्सर कर रहा है और मेन स्पॉन्सर की तरह आईपीएल का जो मेन स्पॉन्सर है वो टाटा ग्रुप है अभी फिलहाल। वाइल मल्टीपल ब्रांड्स विल जॉसल, जॉस्टल का मतलब एक तरीके से फाइट करना एक दूसरे के साथ, पुश करना, धकेलना एक दूसरे को, फॉर स्पेस थ्रू द टूर्नामेंट एंड इट्स 10 टीम्स। और कहीं ना कहीं इसका जो ब्रांड अगर स्पॉन्सर की अगर बात की जाए तो इस बार टाटा इसका ब्रांड स्पॉन्सर रहेगा। और इसके अलावा जो मल्टीपल ब्रांड्स है वो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, फाइट करते दिखाई पड़ेंगे पूरी की पूरी टूर्नामेंट के अंदर। और साथ के साथ 10 टीमें आपकी बार जो टाइटल के लिए क्या करेंगी, फाइट करेंगी। मीनवाइल इस दौरान द 2 न्यू स्केट्स, पहले 8 टीम्स थी, अभी 2 टीम्स को ऐड किया गया है। और वो दोनों टीम्स कौन सी नहीं, एक तो है गुजरात टाइटंस और दूसरा है लखनऊ सुपर जायंट्स। तो ये 2 टीम्स फिलहाल आईपीएल के अंदर डेब्यू कर रही हैं। विल इनहैंस द नोवेलिटी फैक्टर, नोवेलिटी का मतलब होता है नयापन, और कहीं ना कहीं ये जो नयापन लेकर आएंगी गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स है, वो एक नयापन लेकर आएंगी इस आईपीएल के अंदर, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम डेब्यू कर रही हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। द आईपीएल करंट वर्जन, और फिलहाल आईपीएल का जो नया जो अध्याय है, ये जो नया फिलहाल आईपीएल का नया सेशन जो है, विल हैव ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब चेंज होना, कुछ चीजों में परिवर्तन होना, एज एन अंडरलाइन थीम। अंडरलाइन का मतलब होता है वैसे निहित करना, शामिल करना। तो अब की बार जो आईपीएल का जो थीम रहेगा उस थीम के अंदर कुछ चेंजेस होंगे। मोस्ट यूनिट्स, और ज्यादातर जो यूनिट्स है, ज्यादातर जो टीम्स हैं, हैव हैड अ चेंज ओ पर्सनल्स, यानी उन्होंने अपने खिलाड़ियों को अब की बार चेंज किया है। एंड इन सम केसेस, और कुछ केसेस के अंदर इन टीमों ने क्या किया, देयर आर न्यू कैप्टन्स टू। और कुछ केसेस की अगर बात की जाए तो प्लेयर्स को तो चेंज किया ही किया है, एट द सेम टाइम कुछ टीमों ने अपने कैप्टन्स को भी चेंज किया है। सीएसके जो कि चेन्नई की टीम है, अंटिल नाउ लेड बाय टैलिस्मैनिक, टैलिस्मैनिक का मतलब हो गया मैजिशियन, जादूगर, चमत्कारिक, एमएस धोनी। और अभी तक अगर देखा जाए एमएस धोनी जो चेन्नई की जो टीम है सीएसके, उसको अभी तक वो लीड करते आ रहे थे, लेकिन अब क्या है, उन्होंने रिजाइन कर दिया है कैप्टनसी से। विल हैव ए फ्रेश स्कीपर इन रविंद्र जडेजा, और फिलहाल सीएसके के जो नए जो कप्तान बने हैं वो रहे हैं रविंद्र जडेजा, वो कैप्टनसी करेंगे सीएसके की। एट 40 साल की उम्र पर अगर देखा जाए, धोनी विल हैव कंटिन्यू एज ए प्लेयर। अभी 40 साल की उम्र में धोनी क्या करेंगे, एज ए प्लेयर इस टूर्नामेंट के अंदर खेलेंगे सीएसके की तरफ से। बट विद हिम, लेकिन उनके साथ, धोनी के साथ, हैविंग रेलिंक्वेंस्ड, रेलिंक्वेंस्ड का मतलब होता है त्याग देना। द रीन्स लगाम हो गया वैसे, भाग यानी बागडोर हो गया, ऑफ कैप्टनसी, यानी फिलहाल अगर देखा जाए तो सीएसके की जो कैप्टनसी थी, सीएसके की जो बागडोर थी, धोनी ने क्या कर दिया, उसको रेलिक्विंच कर दिया है, उसको त्याग दिया है। एन एरा हैज एंडेड इन द लीग हिस्ट्री, और एक नया कह सकते हो, एक पूरे के पूरे एक दौर था, एक युग था, जो कि धोनी का युग था, उसका अब यहाँ पर खत्म हो गया है वो। क्योंकि अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो सीएसके की जो कैप्टनसी करेंगे वो रविंद्र जडेजा करेंगे, और धोनी के कैप्टनसी के छोड़ने के साथ ही एक युग का खत्म हो गया। हैविंग लेड सीएसके टू 4 टाइटल्स, और धोनी की कैप्टनसी में सीएसके ने 4 टाइटल्स को जीता है, 4 आईपीएल को जीता है। द लेजेंड फ्रॉम रांची, और धोनी क्या है, कहां से बिलोंग करते हैं, रांची से बिलोंग करते हैं। रिमेन्स द आईपीएल बेस्ट प्लेयर, और धोनी हमेशा से ही आईपीएल के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक है। सो दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखिए स्टेडियम्स, यहाँ पर अलग अलग ये स्टेडियम्स की बात की गई है, तो ये प्लूरल है आपका। और उसके बाद आपने विल कंडक्ट यूज कर लिया जो कि फ्यूचर इंडेफिनाइट है। विल बी अनाउंस, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। बी के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। देखिए इसके बाद इट्स कमर्शियल, वैसे कमर्शियल की अगर बात की जाए तो ये एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है। वैल्यू यहाँ पे नाउन है, और इट्स यहाँ पे यूज किया गया पजेसिव एडजेक्टिव। हैज फाउंड आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। मल्टीपल ब्रांड्स, ये आपका ब्रांड्स आपका नाउन हो गया। और विल जॉस्टल ये आपका V1 हो गया जो कि फ्यूचर इंडेफिनाइट है। द आईपीएल करंट वर्जन, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। और उसके बाद विल हैव, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनाइट हो गया।
थीम यहाँ पर नाउन हो गया, अंडरलाइन यहाँ पे V1 प्लस ing जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं। इसके बाद देखो हैविंग रेलिक्विंस्ड, ये आपका हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया हैविंग रेलिक्विंस्ड। इसके बाद देखो प्लेयर आपका नाउन हो गया, बिगेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री हो गया, और सुपरलेटिव डिग्री अपने साथ आर्टिकल द भी लेकर आता है, तो यहाँ पर देखो आपने द भी यूज किया है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू लास्ट स्लाइड। वाइल सीएसके, और जबकि सीएसके की अगर बात की जाए, चेन्नई की जो टीम की बात की जाए, विल लुक एट रेप्लिकेटिंग इट्स ट्रायम्फ्स। ट्रायम्फ्स का मतलब होता है विक्ट्री, जीत। रेप्लिकेटिंग का मतलब एपिंग करना, नकल करना। और फिलहाल अगर देखा जाए तो सीएसके ने लास्ट ईयर भी इस ट्रॉफी को जीता था, तो सीएसके इस बार भी उसी विक्ट्री को कॉपी करने की कोशिश करेगा, यानी वो जीत को दोहराने की कोशिश करेगा। मुंबई इंडियंस, जहां तक मुंबई इंडियंस की बात की जाए, द मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी, और मुंबई इंडियंस सबसे एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइजीज है, क्योंकि उन्होंने 5 बार इस टाइटल को, इस ट्रॉफी को जीता है, और चेन्नई ने 4 बार इसको जीता है। और मुंबई इंडियंस क्या करेगी, विल होप, इस बात की उम्मीद लगाएगी, टू एक्सेल, एक्सेल का मतलब इनहेंस करना, बढ़ाना, इन इट्स बैकयार्ड। और कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस क्या करेगी, कोशिश करेगी कि वो 6 टाइम इस टाइटल को क्या करे, क्लेम करे, और पूरी कोशिश करेगी, लेड बाय रोहित शर्मा। और उनके कैप्टन कौन है, मुंबई इंडियंस के रोहित शर्मा है, हु इज नाउ इंडियाज ऑल फॉर्मेट कीपर। और जो फिलहाल अगर देखा जाए तो रोहित शर्मा जो है, वो जो इंडियन क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स के फिलहाल वो कैप्टन है, फिलहाल वो कप्तान है। द आउटफिट, आउटफिट यहाँ पे टीम के लिए यूज किया गया, मुंबई इंडियंस के लिए यूज किया गया, हैज कैरी ऑन पोलार्ड इन इट्स रैंक्स। और कहीं ना कहीं मुंबई इंडियन की तरफ एक वेस्ट इंडीज के एक प्लेयर है केरान पोलार्ड, रिफ्लेक्ट करना ऑफ द चैंपियनशिप ऑफ इंटरनेशनल फ्लेवर। और कैरन पोलार्ड का मुंबई इंडियंस के अंदर होना, ये एक अंतरराष्ट्रीय क्या करता है, फ्लेवर को दिखाता है, क्योंकि एक अंतरराष्ट्रीय प्लेयर है और एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है आईपीएल के, और एक मजबूत खिलाड़ी है आईपीएल के। हाउएवर, हालांकि द इवेंट इजंट जस्ट अबाउट यंगस्टर ग्रैबिंग द अटेंशन, और ये पूरा का पूरा जो इवेंट है फिलहाल, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यंगस्टर्स है, जो नए खिलाड़ी है वो अटेंशन लेने की कोशिश करेंगे, उनके ऊपर बेस्ड है, बल्कि इट इज ऑल्सो अबाउट, बल्कि ये किसके लिए भी है, इट इज ऑल्सो अबाउट सीनियर्स रीइटरेटिंग, रीइटरेट का मतलब रिपीट करना, देयर क्रेडेंशियल्स, क्रेडेंशियल्स का मतलब हो गया प्रेस्टीज, साख, इज्जत। और कहीं ना कहीं ये जो फिलहाल जो आईपीएल है वो सिर्फ यंगस्टर्स के लिए नहीं है, बल्कि जो पुराने जो खिलाड़ी है, जो सीनियर खिलाड़ी है, वो अपनी साख को बचाने की कोशिश करेंगे, अपनी एक प्रेस्टीज जो है, इज्जत को बचाने की वो कोशिश करेंगे। विराट कोहली, जो फॉर्मर इंडियन कैप्टन थे, इज नाउ सीकिंग अ फ्रेश विन। सीकिंग अ फ्रेश विन का मतलब होता है एक नई अपॉर्चुनिटी की तरफ देखना, एज ए मेयर प्लेयर। और वो क्या करेंगे, एक सिर्फ एक खिलाड़ी के तौर पर खेल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बेंगलुरु से रेजिग्नेशन दे दिया है एज ए कैप्टन, और वो सिर्फ एक एज ए प्लेयर खेलना चाहेंगे। एंड दिस आईपीएल विल ऑल्सो हेल्प लीडिंग प्लेयर्स, और ये जो आईपीएल है वो क्या करेगा, जो सीनियर प्लेयर्स है, जो लीडिंग प्लेयर्स है, सच एज केन विलियमसन, फाइनेस, फाइनेस यहां पर हो गया एक तरीके से इनहांस करना, देयर क्राफ्ट, क्राफ्ट का मतलब वैसे शिल्प होता है, यहाँ पर टैलेंट कह सकते हो, अहेड ऑफ आईसीसी T20 वर्ल्ड कप इन ऑस्ट्रेलिया लेटर दिस ईयर। और इसी साल ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या होने वाला है, T20 वर्ल्ड कप होने वाला है। और जो सीनियर खिलाड़ी जैसे कि केन विलियमसन जैसे जो सीनियर खिलाड़ी है, वो अपना उस टैलेंट को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, अपने टैलेंट को इनहांस करने की कोशिश करेंगे। तो आईपीएल सिर्फ एक मनी मेकिंग मशीन नहीं है, बल्कि आईपीएल क्या करता है, नए खिलाड़ियों को भी पैदा करता है, नए खिलाड़ियों को भी एक तरीके से चांसेस देता है, उभरने का मौका देता है। एट द सेम टाइम जो पुराने खिलाड़ी हैं, वो किसी टूर्नामेंट के स्टार्ट होने से पहले वो अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं कि वो कहां तक स्टैंड करते हैं। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल था आज का हमारा। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट ऑफ दिस स्लाइड। देखो सीएसके यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद विल लुक आपने यूज कर लिया जो कि फ्यूचर इंडेफिनाइट है, और उसके बाद आपने एट यूज कर लिया जो कि आपका जीरेंड सॉरी प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद आपने रेप्लिकेटिंग यूज कर लिया जो कि जीरेंड है। जनरली प्रेपोजिशन अपने साथ जीरेंड लेकर चलता है। मुंबई इंडियंस यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर देखो विल होप आपने यूज कर लिया जो कि आपका फ्यूचर इंडेफिनाइट हो गया।
और इसके बाद टू एक्सेल आपने यूज कर लिया जो कि इन्फिनिटिव केस है। विराट कोहली आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए आपने इज सीकिंग, ये हो गया वैसे आपका प्रेजेंट continuous, right? So my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.